हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी हाजिर हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। और आज मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस बिल्कुल अलग तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो आप इस घेरे के नाप के लिए मैं ये 8 और 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बता रही हूँ साइज। जैसे आपके घर में बड़ा ढक्कन है, बड़ी प्लेट है या बड़ी थाली है, उसका नाप आप ले लीजिए। ये जो बाल्टी का ढक्कन था ना, ये थाली के साइज़ का ही था, तो मैंने यही ले लिया यहीं पर। और गोल घेरा कट करने के बाद बीच सेंटर से 1 इंच का गोल चक्कर लगाना है। वो आप बच्चों के प्रकार के सहायता से लगा सकते हैं। और एक साइड से हमें इसे ओपन करना होता है। इस फॉर्म से आप पगड़ी बनाइए, ड्रेस बनाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और काफ़ी टाइम तक चलेगी, आप वॉश करते रहेंगे तब भी। तो मैंने इसका घेरा नाप दिया है, जो आया है 7 इंच का। 7 से 8 इंच का घेरा हमारे 8-9 नंबर लड्डू गोपाल के लिए सही रहता है। तो जी अभी ये हम इसको नाप कर देख लेते हैं। मैंने इस पर थोड़ी सी आधा इंच की चटाई और लगाई थी, क्योंकि इसके अंदर जो बेल्ट लगाएंगे ना, आधा इंच को कवर वो करेगी। तो हमारा घेरा हो गया है तैयार। इसके नाप का हम 2 पीस कट करेंगे। मैंने कट तो 2 ही पीस किए थे, लेकिन मैंने यूज़ एक ही किया कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो जाएगा, फिर यह है कि सिलाई लगाने में दिक्कत होगी। और जैसे कि मुझे इस पे DIY फूल लगाने हैं, तो फिर ज़्यादा कपड़ा ऊपर नीचे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत थी भी नहीं। और अगर आपका कपड़ा नेट का नहीं है, ये तो मैंने विमल का अस्तर लिया है। अगर आपका कपड़ा नेट का नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर तो आप एक ही लगाइएगा, क्योंकि दूसरा कपड़ा जो आप चुन्नट डालेंगे उससे कवर हो जाएगा। तो इस घेरे को इस कपड़े के ऊपर रखते हुए चारों तरफ से लब की सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। इस कपड़े में सिलवट नहीं हो, ऊपर की तरफ आप एक्स्ट्रा रखें, ताकि ये है कि सिलाई करने में आसानी होती है। और दूसरा फिर बाद में हम फिनिशिंग से कटिंग भी कर सकते हैं कपड़े को पकड़ के। तो जी सिलाई लगाने के बाद मैं अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लूँगी और इसे निकाल दूँगी एक साइड। अब आपकी मर्ज़ी है, ये है मैनेज कर सकते हैं तो आप दूसरा कपड़ा इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया था। मैंने ये भाई इसकी जो प्लेट लगानी है उसकी चौड़ाई नापी थी, तो इसकी आ रही थी 5। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट किया था, क्योंकि जब चुन्नटें थोड़ी थोड़ी हम घुमाते हैं ना, तो छोटी बड़ी रह ही जाती हैं, तो फिर बाद में हम उनको एक शार कर लेंगे। तो मैंने 6-6 इंच की इसे कम अर्ज में, जो ये अस्तर का कपड़ा है पूरा अर्ज का है ये, इसमें से 2 पट्टियाँ कट कर ली थी। दोनों को पहले हम बीच से जॉइंट कर लेंगे और फिर इसकी चुन्नटें बनाकर इस पर डालेंगे। या तो आप हैंड टू हैंड इस पर चुन्नट बनाते जाइए, 1-1, 2-2, और धीरे धीरे सिलाई लगाते जाइए। या फिर आप पहले चुन्नट बनाकर तैयार कर लीजिए बेल्ट पूरी, उसके बाद उस पर अटैच कर लीजिए। तो मैं जी दोनों तरीके से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सिलाई करते हुए, दिक्कत होती नहीं है। तो अभी मैं चुन्नटें डालती जा रही थी और सिलाई लगाती जा रही थी, तो मेरा एक सिलाई में ही सारा काम कंप्लीट हो रहा था। दूसरी सिलाई में मैं इसकी प्लेटों को सेट कर दूँगी। तो जैसे जैसे कहीं पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बुकरम दिखाई दे रही है, तो ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक तो ये विमल का अस्तर है, जब इसे हम वॉश करेंगे ना तो ये घुट जाता है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। और दूसरा मुझे इस पर लगाने हैं DIY फूल, जो कि मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बना कर रखे हैं। तो फिर ये है कि उससे कवर हो जाएगा। लेस वगैरह और मोती वगैरह मैं इस पर कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं डेली यूज़ के लिए बना रही हूँ। और डेली यूज़ में जैसे हम लेस वगैरह ज़्यादा करते हैं ना, तो थोड़ा सा ये है कि वॉश करने में दिक्कत आती है और स्टोन वगैरह तो उतर ही जाते हैं। तो कहीं कहीं से जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे फूल लगेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो जी ये DIY फूल है। अगर आपको बनाने सीखने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आप आपकी मर्ज़ी है, आप इनको किस तरीके से लगाना चाहेंगे। और इस वीडियो की ना छोटी सी क्लिप मुझसे लास्ट में कट हो गई, वो मुझे मिली नहीं। और कभी इस ड्रेस को मैंने पहना के वीडियो डाल दिया है शॉर्ट, आप वहाँ पे इसका फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। लेकिन कभी दोबारा पहनाऊँगी 2-4 दिन में, तो मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी भी। तो जी अभी ये आप मैं पहले फूल लगाने लगी हूँ, और नीचे मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि एक तो बुकरम है और दूसरा कपड़ा विमल का अस्तर है, तो धागे वगैरह निकलेंगे नहीं।
और अगर आप लगाना चाहें या पाइपिंग वगैरह निकालना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर छोटे फूल होते हैं ना, ये छोटे फूल, तो यहाँ पे पाइपिंग लेस वगैरह अच्छी लगती, लेकिन मैंने फूलों का साइज़ इतना बड़ा रखा है कि यहाँ पे दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस मैं अभी फूलों को और सुई की सहायता से अटैच कर रही हूँ। इसमें 5 कड़ियाँ हैं, 5 कड़ियों से हमें अटैच करना है फिनिशिंग के साथ। धीरे धीरे इन फूलों को अटैच करने में थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, लेकिन आप अच्छे से पहली बार में इसे अटैच कर देंगे ना तो हमारी ड्रेस काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी और वॉश करने के बाद ख़राब भी नहीं होगी। तो जी कुछ इस तरीके से ये ड्रेस बनकर तैयार होगी। और अगर आप ग्लू गन की मदद से इसे अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा DIY घर पे तो कुछ हो ही नहीं सकता लड्डू गोपाल के लिए। बाद में फिर मैंने जो इसका फ्रंट ओपन किया था ना, फ्रंट बैक कुछ किसी तरीके से आप पहना लीजिए। वहाँ पे मैंने 1-1 इंच की पट्टियाँ ली हैं अस्तर की ही, और इनको मैं जॉइंट करके फ़ोल्ड कर दूँगी तो ये हमारा घेरा जो है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इसमें लगाएंगे हम बेल्ट। तो जी अभी मैं लगा रही हूँ इसका नेफ़ा। और नेफ़ा आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका जो घेरा है आपने कमर के हिसाब से कट किया है तो आप उसी के ऊपर फोल्ड कीजिएगा। जैसे कि हम
करते हैं, पाइपिंग वगैरह लगाते हैं। और अगर आपने घेरा एक्स्ट्रा कट किया है तो आपको जो नेफा है वो अंदर की साइड फोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि अंदर बढ़ा कर करना पड़ेगा। तो आपका जो घेरा अगर थोड़ा बहुत बड़ा कट भी गया है ना तो वो मैनेज हो जाएगा। और अच्छे से इसमें डोरी डाल के आप कमर में, और सच बताऊँ ना, अभी तक मैंने जितनी भी ड्रेसेस बनाए हैं ना उनसे सबसे ज़्यादा ड्रेस मुझे यही पसंद आई है। एक तो इसे रखना, कैरी करना आसान लगा मुझे। आप इसे वॉश कीजिए, प्रेस लगाइए और अच्छे से किसी भी पन्नी में डाल के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, काफ़ी सारे ड्रेसेस आप एक जगह पे रख सकते हैं। और जो दूसरा हम प्लेटें वगैरह लगा के जो चुन्नट डाल के वो दूसरी ड्रेसेस बनाते हैं ना, उनको थोड़ा कैरी करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनको 2-3 फोल्ड करके रखते हैं तो उनमें सलवटें वगैरह आ जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें प्रेस करने का टाइम नहीं होता है तो उन्हें थोड़ा मैनेज करना मुश्किल लगता है। और देखिए, अगर कपड़ा अच्छा है, धोने से उसकी सलवटें वगैरह नहीं डलती हैं इसमें ज़्यादा, तो फिर आसान है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ड्रेस वो भी अच्छी लगती है। तो ये मेरा घेरा तैयार हो गया था, अभी मैं तैयार कर रही हूँ आगे की जो कोटी होती है उसके लिए। तो मैंने 2 इंच का फैब्रिक लिया, डबल फोल्ड में इसे सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। और इसकी लंबाई अभी तो 3.5 है, लेकिन मैं 2.5 इंच रखूँगी, आधा इंच हमारा नीचे दब जाएगा। और 2 पॉइंट की जो है वो ऊपर मैं लगाऊंगी बिल्कुल नाड़े साइज़ की पट्टी। और इसका गला मैंने वी कट का कट किया है, क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 ड्रेस बनाई थी ना वो थोड़ा सा गले में ना अटैच हो रहा था, जैसे डोरी वगैरह बांधते थे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल मुझे नहीं लगा। तो इस वजह से आप इसे थोड़ा सा कम भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे लगाएंगे हम बिल्कुल बारीक बारीक पाइपिंग। अगर आप इसी के नाप की पाइपिंग लगा रहे हैं तो बाद में आप उसमें डोरी डाल के बांध सकते हैं, या आप एक बार में ही सारा कर रहे हैं तो आप पतली पतली पाइपिंग कट कर लीजिए एक लंबी, और उसे बिल्कुल नाड़े के तरीके से फोल्ड करते हुए उसके अंदर इस पट्टी को देकर और आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रेस बनकर तैयार होगी और काफ़ी अच्छी लगी, पहना कर भी दिल खुश हो गया। और ब्लू कलर की ड्रेस हमारे कान्हा जी पर तो काफ़ी अच्छी लगती है, किसी भी तरीके से आप पहना सकते हैं। और जैसे कि शनिवार को पहनाई जाती है ब्लू कलर की ड्रेस। और अगर आपको कौन से दिन कौन सी ड्रेस पहनानी चाहिए उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाकर आपको दिखा सकती हूँ। तो जी बस अभी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको ड्रेस का फाइनल लुक।